नमस्कार. मी नितीन भायगडे. मी आज पहिला व्हिडिओ बनवत आहे क्रिकेटवरचं. या माझं चॅनलचं नाव आहे नितीन वी स्पोर्ट टाईम. तर त्याचा हा पहिला व्हिडिओ आहे आणि विशेषतः मी मराठीत न बोलता म्हणजे हिंदीतच बोलणार आहे, कारण आपण भरपूर लोकांना हिंदीत कोऑर्डिनेट मराठीबरोबरच करणार आहोत. तर त्याच्यामुळं हम सब कॉन्वर्सेशन हिंदी में ही करेंगे. जिस तरह से कल मैच है इंडिया और पाकिस्तान का, वर्ल्ड कप का तीसरा मैच इंडिया की तरफ से, तो उसकी एक अपनी हाइप है और उसका अपना एक हिस्ट्री है. तो उसका एक अपना ही प्रेशर होता है, सबके ऊपर होता है कि इंडिया की तरफ से सब लोगों के पे होता है जो क्रिकेट के चाहने वाले होते हैं और जो उसको लाइक करते हैं, उस राइवली को देखते हैं, उस कॉन्टेस्ट को, उस मुकाबले को दोनों तरफ से देखते हैं. तो हम तो पाकिस्तान की तरफ से नहीं देखना चाहते, हम तो अपनी तरफ से देखेंगे कि हमारे लिए क्या मायने रखता है और उसके क्या इम्प्रेशन रहता है और हम क्या चाहते हैं, हमारा क्या नज़रिया होता है उस गेम के प्रति. तो शुरुआत करते हैं. अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना. ये मेरा पहला वीडियो है इस तरह से देखने का. तो इस गेम के मतलब क्रिकेट के ज़रिए बनाने का, तो उस हिसाब से समझ के उसको अप्रिशिएट भी करना और थोड़ा सा ये लेना. जिस तरह से दिन ब दिन जाएंगे हम वीडियो बनाएंगे तो वो नॉर्मल और अच्छा आपको लगेगा. इसका प्रयास मैं मेरी तरफ से पूरी तरह से करूँगा. तो शुरू करते हैं कि कल का मैच एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट मैच है इंडिया के पर्सपेक्टिव से. और जिस तरह से हमारे खिलाड़ी मतलब लगभग साल 2 साल आफ्टर T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद खेलते आए, उनका एटीट्यूड अंदाज बदला है. तो उसको नज़रिए देखते हुए इंडिया फेवरेट रहेगी इस गेम में, बट कुछ लोग फॉल्स भी है. और इंडिया पाकिस्तान मैच है तो ऑब्वियसली एक रूमर्स रहते हैं, हालात रहते हैं, लोगों का नज़रिया रहता है, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स रहते हैं एज़ पर द गेम की तरफ से और लोगों की तरफ से भी. तो कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान से खेले क्यों, और कुछ लोग चाहते हैं कि भाई क्रिकेट है, गेम है, होना चाहिए, तो हम उसका मज़ा ले, बाकी कुछ नहीं. तो फेवरेट तो इंडिया ही रहेगा इस गेम में. और पॉजिटिव बहुत सारे इंडिया की तरफ से है क्योंकि इंडिया की बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, गेम प्लान है, 70% चांसेस है इंडिया जीत जाएगी. बट अगर कैजुअली लिए ये लोगों ने गेम को, और पहला मैच जिस तरह से हम बीच में ही मतलब शुरुआत से 10 ओवर तक हम दबे पाव ही चल रहे थे, हमारे बहुत सारे विकेट गिरे, तो वैसा नहीं होना चाहिए. हर एक मतलब को अपना जिम्मेदारी निभानी होगी, हर एक को अपना अपना प्लान करना होगा कि मैं किस तरह से गेम को लेके जाऊंगा, जो भी हालत रहेंगे. और कोच को भी यही समझाना चाहिए खिलाड़ियों को कि भाई ये हर एक को अपना अपना गेम क्या रहेगा. उस दिन जो पहला गेम हुआ हमारा यूएई के खिलाफ, तो उस दिन सब मतलब फंसा के खेल रहे थे, गेम को रीड भी नहीं किया उन्होंने, बॉल को रीड नहीं, लाइन लेंथ को किया, और कैजुअली जिस तरह से इंडिया में खेलते उस तरह से ही खेले. बट बॉल स्मार्टली किया था यूएसए वालों ने, अमेरिका वालों ने, क्योंकि अमेरिका के साथ पहला मैच था. तो जिस तरह से उन्होंने लिया वैसा नहीं लेना चाहिए था, बहुत ही कैजुअली अप्रोच था.
और ईशान किशन ने अच्छी बैटिंग की थी फ्री फ्लो में, तो वो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। अभिषेक शर्मा वो भी उस तरह से ही बैटिंग करता है फ्री फ्लो में, विदाउट एनी प्रेशर। बट जो शॉट सिलेक्शन अच्छे रहते हैं दोनों के भी, बाकी लोगों का नहीं रहा। ओपनर तो अच्छे हैं, उनका जो नज़रिया है, गेम रीडिंग है, बहुत ही अच्छी है। लेट्स सी कल क्या देखेंगे, क्या होता है। बट तो उस तरह से हर एक को अपना अपना गेम प्लान करना पड़ेगा, ना कि आए और विदाउट 2-4 गेंद ले लो, नो इशू। बॉल मूव होती है, लाइन में हो रही है, बॉलर की क्या रणनीति है, बॉलर कैसा रिदम में है वगैरह, इन सारी छोटी मोटी चीज़ों को आपको देखना चाहिए। जैसे कि हाल ही में मैंने एक इनिंग देखी थी जो अंडर-19 में वैभव सूर्यवंशी ने खेली थी। पूरे वो भी वर्ल्ड कप में ऑफ सा लग रहा था, 1-2 50s भी लगी थी, अच्छी लगी थी, बट इतना कन्वीनियंस नज़र नहीं आ रहा था। तो जैसे कि नॉर्मली वो अटैक क्रिकेट खेलता है, जिस तरह आक्रामकता से खेलता है, उस तरह से उसने खेला गेम। बट उसमें भी जो लूप होल्स थे, वेटिंग गेम थोड़ा सा होना चाहिए, वो नहीं था। तो वो लास्ट गेम में फाइनल में जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो हर मैच में होती है, नो डाउट। तो वो एक पहला इम्पोर्टेंट थॉट होना चाहिए कि हाँ, मैं हर एक गेम में अच्छा, और मेरी विकेट पे एक स्टैम्प होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, और उसकी एक अपनी कीमत होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप गेम में नहीं खेलेंगे आगे जाके। अगर आप जितना कैजुअली लेंगे, उतना आए उतना वैसे बाहर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे आए गए। वो ज़्यादा मैं बोलने का मतलब, अगर आप देखेंगे तो रिंकू सिंह का वो ऑफ लगता है ना, उसकी कमिटमेंट लगती है ना, वो इसमें गेम में लगता है। वो अपनी अपनी धुन में ही आता है, बैट फ्लो करता है, ना उसको कनेक्ट होती है, ना वो स्ट्राइक रोटेट करता है, ना अदर कुछ मतलब वो सोचता है इनोवेटिव कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में वो आ चुके हैं पहली बार, बट फिर भी वो आई डोंट बिलीव इट कि वो लोग भूल जाते हैं या क्या करते, जो भी जैसा भी है। तो वो साफ साफ नज़र आता है कि लूप होल्स तो है। और दूसरा लूप होल्स हम अगर कल के मैच में देखा जाए तो कि कैजुअल अप्रोच नहीं होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। बॉलिंग में भी इश्यूज है, जैसे कि बुमराह, आपको ये होना चाहिए कि बैट्समैन को देख के आपका बॉलिंग का गेम प्लान चेंज होना चाहिए। बुमराह बहुत ही ऑफ कलर वो भी लगता है, वो उसका भी कमिटमेंट नहीं लगता है। आता है, बॉलिंग करता है, 2-4 थिंकिंग होती है, बस वही हर एक गेम में होता है, और उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, तो वो नहीं होना चाहिए। तो शॉर्ट बॉल ज़्यादा होनी चाहिए, बॉलर बैट्समैन को हार्ड वर्क करना के लिए ये होना चाहिए, तो वो उसको करने के लिए नहीं हो रहा है। बहुत सारे बॉल्स है, वो यॉर्कर बहुत अच्छी तरह से करता है ऑब्वियसली। वो तो हर ओवर में 2-4 ही, 2 तो एटलीस्ट यॉर्कर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि ये T20 गेम है, ना कि टेस्ट मैच है। आपको 24 बॉल में तो एटलीस्ट 8-10 यॉर्कर तो डालनी चाहिए, वट एवर जो भी लेन में हो, बट एटलीस्ट आपका अप्रोच होना चाहिए, ताकि पहले ओवर में अगर आप 1-2 यॉर्कर डाले तो सामने वाला बैट्समैन भी उसका अप्रोच उस तरह से बैकफुट पे जाएगा कि यार ये नहीं, ये तो ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने की कोशिश है। तो हमारे पास इतने अच्छे बॉलर है, एज अ स्पिन डिपार्टमेंट, एज अ फास्ट डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छे हैं। तो उस तरह से उसको यूटिलाइज और कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, और बाकी चीज़ें आउटर साइड है कि कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है। तो हमारे कैप्टन का अप्रोच भी बहुत ही कैजुअल है, उसको बहुत ही आक्रामकता से गेम को लेना चाहिए, ना कि
उसने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आफ्टर एशिया कप फर्स्ट मैच, वो बहुत ही कैजुअली थी। लाइक कि वो किसी ने बताया था उसको कि भाई हैंडशेक नहीं करने का है, तो वो बहुत ही कैजुअल अप्रोच उसने किया था और वो दिख रहा था, वो दिखता है बाहर भी। आप तो गेम खेलते हैं बट आपके साथ आप प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं 150 करोड़ इंडियंस को, और आपका ऐसा कैजुअल अप्रोच होता है तो लोगों को लगता है कि यार ये किसी ने बुलवाया है, वट एवर जो सिचुएशन हो। तो आपको अपना अप्रोच या जो जो लोग उनसे बुलवाते हैं, जो भी वट एवर जो है, वो उनको बताना चाहिए कि भाई क्या बोल रहा है, क्या है, जो भी है आप आपका अप्रोच देखो, नहीं तो ना बोलो। आपकी वजह से 150 करोड़ लोगों की इज्जत दाव पे लगती है। वो जो 2% के लोग होते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं फिर हमारे लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, बट जो मेहनत करते हैं बॉर्डर पे वगैरह वगैरह उनके लिए। और उनकी तरफ से जब ये ड्रामा भी शुरू हुआ बाइकआउट का, और वैसे एशिया कप में भी, तब मेरे जैसा मतलब कॉमन मैन, जिसको पहले ट्रॉफी से मतलब फर्स्ट मैच से पहले ही 4-5 दिन पहले ही पता था कि अगर इंडिया इस एशिया कप जीतती है, एशिया चैम्पियनशिप जीतती है, एशिया कप जीतती है, तो हम उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, ये पहले ही जाहिर किया था हमारी तरफ से। वट जो भी सोर्स था उन्होंने, चाहे कैप्टन्स हो, खिलाड़ी हो या अदर लोग हो जो कि हमारे BCCI में से हो, उन्होंने ये होने के बावजूद भी वो उन्होंने ट्रॉफी देने के लिए और जो भी प्रॉब्लम्स हुए वो सब ने देखा। और आज तक वो पाकिस्तानी वाले बोलते हैं कि हम ट्रॉफी के लिए झगड़ रहे हैं। अरे क्या तुम्हारे औकात क्या है भाई? तुम्हारी नथिंग टू, हमारे पैसे लेके तुम्हारी बारिश से बचने की औकात नहीं, और तुम हमको बोलते हैं। धर्म के नाम पे ये लोग हमारे ऊपर अटैक करते हैं, और हम देखते हैं हमारे इसमें से कीड़े मकोड़े नियर बाय है जो कि उनको सपोर्ट करते हैं, और हमारे देश के ऊपर जो भी है उसका ये करते, मज़ा लेते हैं कि क्या लोग कहते हैं क्या नहीं। बट शेम ऑन दिस पर्सन, दैट काइंड ऑफ पीपल्स, जो कि अपनी हंसी उड़ाते हैं। एंड ऑफ द डे कर्मा इज़ बैक, एवरीवन गेट्स, जो भी करता है अच्छा बुरा उसका हर जाना उसको भुगतना पड़ता है। तो कल का गेम हम आज के दिन के लिए इतना ही कहेंगे, और कल और बातें करेंगे छोटे छोटे सेशंस में या पार्ट में 10 मिनट में वगैरह। तो आज ये पहले ही छोटा सा वीडियो था, आज से शुरुआत है इस वीडियो की, बट जो भी होगा ओपनली होगा और मीडिया के सामने है। बट जब भी मैंने ये देखे अदर शोज़ भी जो कि क्रिकेट बेस्ड होते हैं, बट इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट की या इग्नोर की जो कि बतानी चाहिए थी। लोगों को पता है भाई, अपना नहीं बताए फिर भी हाइप बनती है, प्रेशर होता है, बट जो कि हमारे एंड से सच हो कि भाई हमने ये स्टैंड लिया तो लिया है, इसमें कोई नो कॉम्प्रोमाइज़ है। और भले ही पाकिस्तान के साथ हमारा मैच हो ना हो एंड आगे भी, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। ओवरऑल 150 करोड़ है, हम इतना पावरफुल आगे जाने की ताकत रखते हैं, मेहनत की है हमने। नियर बाय जो भी हमारे देश है उनको हमने बहुत मदद की है शुरू से लेकर अब तक। तो सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस वर्ल्ड का इंडिया इज़ मोस्ट पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट इस दुनिया में है। तो इस दुनिया में भारत की अपनी एक पहचान है, और उस भारत में बसे लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम इस भारत देश के बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे लोग हैं जो कि भारत को आगे बढ़ाने में मेहनत करते हैं। बट भारत में रह के ही कुछ लोग भारत को तोड़ने की या उसको गंदा करने की सोच रखते हैं, और ये सरेआम है, ये मेरे कहने तक सीमित नहीं है। ये लोग देखते हैं आपस में, आप सब जो भी लोग देखेंगे मेरा ये तो, बट जो भी अच्छा है उसको स्वीकार करें, बुरा है उसको
दूर धकेलो, भले चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जात का हो, प्रजाति का हो, राज्य का हो, देश का हो, प्रदेश का हो। तो हम सब जैसे जस्ट लाइक कि मैं भी सबको ही अहमियत देता हूँ। मेरे दोस्त है सब रीजन के हैं, तो मैं एज अ महाराष्ट्रियन मराठी होने के बावजूद भी सबको प्रायोरिटी रखता हूँ। अपने आप को पहले, बाद में सब बाकी सब लोगों को, ना किसी को ऊंच नीच कहता हूँ बिना वजह के। अगर वजह हो तो उनको छोड़ता भी नहीं हूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ही नहीं रहोगे तो बाकी सारी चीज़ें होने का मतलब ही नहीं होता है। तो बाकी सारी बातें जैसे कि वक्त, जैसे हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे उसमें हम करेंगे, ओपनली करेंगे, ना किसी को अटैक करेंगे, ना जो भी होगा, जो भी टॉपिक रहेगा उसको हम खुल के डिस्कस करेंगे। आपका सपोर्ट रहेगा, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। उस तरह से हम उसको डिस्कस करेंगे, मज़ा आएगा डिस्कस करने में। और सारी चीज़ें मैं आप लोगों से सीखूँगा, आप लोगों के रिप्लाई से। और लेट्स सी कि कैसे होता है आगे जाके। तो आपका सपोर्ट रहेगा और देखेंगे आगे जाके क्या हम कितना अच्छे तरह से कॉन्वर्सेशन करते हैं। बट फिलहाल इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 कि और भी कुछ ऑप्शन, जो भी मुद्दे हैं जो कि कल के मैच से जुड़े हुए होंगे। गेम प्लान भी है, बहुत सारे गेम प्लान है। तो जैसे लाइक कि मैंने एक दो जैसे बताया कि गेम अवेयरनेस ज़रूरी है, आपको घाई करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कुछ ये वीडियो उनको तक पहुंचता है तो आपको सूर्यवंशी की वो इनिंग देखनी चाहिए, जो अंडर 19 में इस साल वर्ल्ड कप में अभी हाल ही में की है उसने। बहुत ही वंडरफुल इनिंग थी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही। उस इनिंग में 0 लो फॉल्स थे, ज़बरदस्त अटैकिंग क्रिकेट थी, ज़बरदस्त। तो ये देखनी चाहिए उनको। और बॉलिंग को भी अटैकिंग होना चाहिए, ना कि डिफेंसिव। उसको भी अपना एक होमवर्क करके आना चाहिए कि हम हर एक को, बैट्समैन को कैसा करेंगे, ना कि भाई उठ गए मुंह धो के आ गए बॉलिंग करने के लिए, ऐसा नहीं चलेगा। हमने काफ़ी टाइम से मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बहुत सारे बॉलर ऐसे बहुत ही कैजुअली अप्रोच रहते हैं और पिटते हैं 50-50, 40-40 रन इंडिया की तरफ से खाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेट्स सी, देखेंगे कल कि क्या रहेगा अप्रोच। और कल मिलेंगे, छोटे छोटे वीडियो में मिलेंगे। आपका सपोर्ट ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। आपको सबको महाशिवरात्रि की सब भारतीय वासियों को शुभकामनाएं। नमस्कार।